बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पर वो बैठा जिसका नाम इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में लिखा गया, अशोक। लगभग 268 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, मौर्य वंश का तीसरा और सबसे ताकतवर शासक। अशोक यानी बिना शोक के हाल। संस्कृत में इसका अर्थ ही है जो दर्द से परे हो। उनका साम्राज्य पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला था, पूरा उपमहाद्वीप एक झंडे के नीचे। राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस समय दुनिया के सबसे भव्य और सुरक्षित शहरों में से एक। लेकिन शुरू में अशोक केवल शांतिदूत नहीं थे। बौद्ध कथाएं उन्हें चंड अशोक कहती हैं, यानी उग्र अशोक। अशोक भारत के पहले राजा थे जिन्होंने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों का सहारा लिया। मौर्य शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन अशोक की प्यास अभी बुझी नहीं थी। उनकी नजर थी एक स्वतंत्र राज्य पर। वो था कलिंग। अशोक के शासन के 8वें साल में इतिहास बदलने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो अशोक को महान तो बनाएगा, लेकिन एक भारी कीमत पर। कलिंग के मैदान में क्या हुआ, देखिए अगले पार्ट में। सब्सक्राइब करें माय हूं बिहार।